खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर कुंभ नगरी के रूप में पहचान जाने वाली श्री तीर्थ नासिक को लेकर समाज की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। यहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने संत समाज की भूमिका को लेकर एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। दरअसल आज 25 दिसंबर 2025 को लहवित गांव नासिक महाराष्ट्र में आयोजित जगतगुरु द्वाराचार्य विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामकृष्ण दास महाराज लहवितकर जी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी हजारों संतों और भक्तों को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब संत केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए अपने भक्तों को सजग, संगठित और सैनिक भाव से तैयार करें। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने नासिक में जनसंख्या परिवर्तन के माध्यम से हो रहे तेजी से बदलाव की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि आज भले ही चर्चा मुंबई के इस्लामीकरण पर ज्यादा होती हो, लेकिन उससे कहीं अधिक चिंताजनक स्थिति कुंभ नगरी नासिक की है। उन्होंने कहा कि नासिक देश के उन शहरों में शामिल होता जा रहा है जहां पर जनसंख्या संरचना में बदलाव सबसे तेजी के साथ देखने को मिला है। और ये केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय संदर्भ में रखते हुए कहा कि यदि आज नासिक की स्थिति को गंभीरता से नहीं समझा गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने संत, सामाजिक और संगठित सभी लोगों से जागरूकता फैलाने की बात कही है। उन्होंने संतों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों से संगठित प्रयास करने की अपील भी की। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने वीर सावरकर जी की पावन जन्मभूमि के सानिध्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि संघर्ष, साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भक्ति और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। भक्ति बिना शक्ति के असहाय हो जाती है और शक्ति बिना भक्ति के दिशाहीन हो जाती है। ऐसे समय में समाज को दोनों का संतुलन समझना होगा। दरअसल उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका महाराज लहवितकर जी से संपर्क केवल आध्यात्मिक कारणों से नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज की रक्षा के साझा संकल्पों से जुड़ा है। अमृत महोत्सव में आने का उद्देश्य संतों, भक्तों और समाज को एक स्पष्ट दिशा देना था, ताकि आने वाले समय में समाज सजग, संगठित और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे। भक्तों की भूमिका पर बात करते हुए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा कि आज भक्तों को केवल श्रद्धालु बनकर सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सजग नागरिक की भूमिका निभानी होगी। जनसंख्या, भूमि, संस्कृति और सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूक रहना ही होगा और जब आवश्यकता पड़े तो समाज की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना ही होगा। उन्होंने जगतगुरु डॉक्टर रामकृष्ण दास महाराज लहवितकर जी से सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वारकारी परंपरा ने सदैव समाज को जोड़ने और धर्म की रक्षा का कार्य किया है। आज उसी परंपरा को समयानुकूल, शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। खबर के अंत में कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया गया कि समारोह के समापन पर भक्ति के साथ शक्ति के उद्घोष के साथ समाज सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया गया और संतों, भक्तों व समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। याचा संकेत चालणार कशा संख्येने आपण घटत चाललोय। नाशिक जिल्ह्याचा हिंदूंचा जन्मदर आहे 1.3, म्हणजे 2 हिंदू मिळून 103, म्हणजे 2 हिंदू सुद्धा जन्माला घालत नाही। मी इथं विचारतो, 4 मुलं जन्म आहे असे लोक हात वर करा बरं, किती लोक आहे? 4, कोणीच नाही, 3-4 लोक आहे फक्त, ते पण मागच्या पिढीचे आहे। मग जर आज तुमच्याकडे आता हाच प्रश्न जर तिकडे विचारला असता तर संख्या कुठून सुरू करावी लागली असती? मग मला सांगा, जर तुम्ही राहिले नाही तर शिवाजी महाराजांचं नाव कोण घेणार? पांडुरंगाचं नाव कोण घेणार? ही परंपरा पुढे कशी चालत राहणार? आत्ता परवा, कारण इथं सगळे विद्वान आहे म्हणून मी हे सांगतो, परवा टाटा सोशल कन्सल्टन्सीने एक रिपोर्ट जारी केला मुंबईचा का 2051 मध्ये मुंबईचं इस्लामीकरण होणार। देशाची आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्राची राजधानी तुम्हाला स्वीकार आहे का? शिवाजी महाराजांनी यासाठीच हे केलं का? तानाजींनी यासाठीच गड
आणण्यासाठी रायबा घातला का? नाही ना. मग आपण भक्ती करतो, भक्ती केली पाहिजे, पण त्या शक्तीतून फक्त परिवार नाही चालवायचा आहे, देश चालवायचा आहे, धर्म चालवायचा आहे, संस्कृती चालवायची आणि त्याची रक्षा करायची आहे. महाराजांनी आपल्याकडे, संतांनी या परंपरा सुरू केल्या. आपल्याकडचा जो टाळ आहे ना, मी उत्तर भारतात राहतो, बरेच लोक तिकडे जात असेल, तिकडचा टाळ हा एकदम पातळ असतो आणि महाराष्ट्रातला टाळ हा पाव किलोचा, अर्धा किलोचा असतो. तो यासाठी का टाळ हा हत्यार म्हणून सुद्धा वापरला जाऊ शकतो. आपल्याकडं नाठाळाच्या हात माती आणून काढली, पण आज नाठाळांनी या देशाला कब्जा करायचा ठरवला. देशात संख्या घटत चाललेली आहे आणि जर हिंदूच नाही राहिला तर पुढे काय होईल. म्हणून महाराज, तुम्ही सगळीकडे जाता, लोकांना उपदेश देता. एक उपदेश सगळ्या साधू संतांनी हाही द्यावा की परिवारासाठी तुम्हाला नियोजन म्हणून 2 मुलं पाहिजे असतील, पण धर्माच्या नियोजनासाठी किमान अजून 2 मुलं जन्माला जास्त घाला. आता अनेक जण म्हणत की उपदेश देणं सोपं आहे, त्यांना सांभाळणार कोण? तर दुसऱ्या मुलाच्या नंतर जो मुलगा तुम्ही जन्माला घाला, तो तिसरा चौथा, त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी सुरेश चव्हाणची. नाव शिकवणार तर त्याची नोकरीची जबाबदारी सुद्धा माझी. आणि हे मी तुमच्याकडे काही मतदानासाठी, हे मी यासाठी मागतो का तुमच्या पुढच्या पिढ्या पांडुरंगाचं नाव घेऊ शकल्या पाहिजे, पुढच्या पिढीत असे महाराज झाले पाहिजे. आणि म्हणून ही मागणी, कारण दर्शनाला जावं तर फक्त हात जोडून यावं नाही ना, काहीतरी मागितलं पण पाहिजे. आणि इतकी दिव्य संत मंडळी जिथं आहे त्यांच्या समोर न मागता